नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है। इस बीच कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, क्या लाभ होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि शनि की 7.5 जनवरी 2023 में प्रारंभ हुई है मीन राशि वालों के लिए। शनि जब किसी भी राशि में गोचर करते हैं, जैसे शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के आगे वाली राशि मीन राशि है, आपकी राशि है। तो शनि जिस राशि में गोचर करते हैं उसके आगे वाली राशि पर भी 7.5 चालू होती है। जहां पर शनि गोचर करते हैं उस पर भी शनि की 7.5 होती है और शनि के पीछे वाली जो राशि होती है वहां पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव होता है। अब चरण यदि हम समझे तो शनि के जो आगे वाली राशि है मीन राशि, तो इस पर जो है पहला चरण चल रहा है। कुंभ राशि जिस राशि में शनि गोचर करते हैं दूसरा चरण चालू होता है और पीछे वाली जो राशि होती है उस पर तीसरा चरण जो है कहलाता है। तो मीन राशि वालों की शनि की 7.5 का ये पहला चरण है जो कि जनवरी 2023 में प्रारंभ हुआ है और 29 मार्च 2025 को शनि जब मीन राशि में आ जाएंगे तो मेष राशि वालों की शनि की 7.5 का पहला चरण प्रारंभ हो जाएगा और मीन राशि वालों का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। मकर राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुंभ राशि वालों की शनि की 7.5 का तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार 7.5 जो है प्रारंभ होती है। यदि हम बात करें शनि के बारे में तो शनि जो है जुलाई के महीने में 25 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। लगभग यदि हम बात करें तो 25 से 26 के बीच में गोचर कर रहे हैं और कोई भी ग्रह की जो अवस्था होती है वो 4 अवस्था होती है। यदि हम बात करें तो 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में जो भी ग्रह गोचर करता है वो सिर्फ 25% ही फल देने का काम करता है, क्योंकि उसकी जो अवस्था होती है वो वृद्ध अवस्था होती है। तो शनि जो है मीन राशि वालों के लिए देखा जाए तो वृद्ध अवस्था में गोचर कर रहे हैं, 25 डिग्री में गोचर कर रहे हैं और शनि यहां पर बहुत ही कम जो है फल देने का काम करेंगे। यदि शनि आपके लिए अशुभ है तो कम अशुभ फल देंगे और यदि शुभ है तो कम शुभ फल देने का काम करेंगे। अब हम समझते हैं, शनि 25 डिग्री में गोचर कर रहे हैं और शनि 29 जून 2024 को वक्री भी हो गए। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, एनर्जी आ जाती है और शनि जो है एक राशि में जो है 30 डिग्री तक गोचर करते हैं और एक महीने में सिर्फ 1 डिग्री ही शनि चलते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे धीरे जो है चलता है, बहुत ही मंद गति होती है शनि की। शनि को राशि परिवर्तन करने के लिए लगभग 30 महीने का समय लगता है, 2.5 वर्ष का समय लगता है, जबकि अन्य ग्रहों को कम समय लगता है। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो लंबे समय तक गोचर करता है और हमारे जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव बना करके चलता है। शनि के बारे में यदि हम बात करें तो शनि 25 डिग्री तक कुंभ राशि में चल चुके, लेकिन 25 डिग्री में ही ये वक्री हो गए। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो रिवर्स आता है, आगे ना जाकर के वो पीछे की ओर आता है। जैसे अभी 25 डिग्री में चल रहे हैं तो ये लास्ट जुलाई में 26 डिग्री में चलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये वक्री होने के कारण ये इनकी 2 डिग्री और कम हो जाएगी लास्ट जुलाई में। ये 1 डिग्री 1 महीने में चलते हैं, लेकिन वक्री हो गए हैं तो इनकी स्पीड बढ़ गई है, ये डबल गति से चलेंगे, मतलब 1 महीने में 2 डिग्री चलेंगे। इसी कारण से आप लास्ट जुलाई के महीने में देखेंगे तो ये आ जाएंगे 23 डिग्री में। आप अगस्त के महीने में देखेंगे तो ये आ जाएंगे 21 डिग्री में। यदि आप सितंबर के महीने में देखेंगे तो ये 19 डिग्री में आ जाएंगे और नवंबर के महीने में देखेंगे तो ये आ जाएंगे 18 डिग्री में और 15 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं, मतलब ये रिवर्स आने वाले हैं 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक ये 18 डिग्री में आ जाएंगे। अब 18 डिग्री से इनको 30 डिग्री तक चलना है तो काफी समय लग जाएगा, क्योंकि शनि 1 डिग्री 1 महीने में चलता है
तो 18 डिग्री में जब आ जाएगा, आधे में जब आ जाएगा तो और लंबा समय लगेगा? तो नहीं। जब कोई ग्रह वक्री होता है और वक्री होकर के जब ये मार्गी होता है, जैसे 15 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे, लगभग 4.5 महीनों के लिए वक्री हुए हैं, तो डबल गति से जो है गोचर कर रहे हैं। और फिर जैसे ही ये 15 नवंबर आएगा तो ये जो है मार्गी हो जाएंगे, मतलब ये सीधे चलने लग जाएंगे। तो 18 डिग्री से पुनः फिर ये 19, 20, 21 इस प्रकार से ये आगे पुनः बढ़ने लग जाएंगे। अब जब ये मार्गी होंगे तो त्रिबल जो है ये गति करने लगेंगे, 3 गुना जो है इनकी गति बढ़ जाएगी। 1 महीने में 1 डिग्री चलते थे, वक्री हो गए तो 2 डिग्री चलने लग गए, और ये वक्री होकर के मार्गे हुए तो 1 महीने में 3-3 डिग्री चलेंगे। इनकी गति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और गति बढ़ जाएगी तो फल देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अब शनि आपके लिए शुभ है या अशुभ है, यह आप जान लीजिए। यदि हम बात करें मीन राशि वालों के लिए, तो शनि जो है लाभ भाव के मालिक हैं और व्यय भाव के भी मालिक है। मतलब शनि लाभ भी देने का काम करेंगे, और जितना लाभ देंगे उतना व्यय भी करने का काम करेंगे। और शनि के 7.5 का जो पहला चरण होता है, ये जो है आर्थिक नुकसान वाला होता है, संघर्ष वाला होता है, परेशानियों वाला होता है, कहीं न कहीं हेल्थ में समस्या देने का काम करता है। आर्थिक नुकसान, बड़े बड़े नुकसान होने के योग बनते हैं, नौकरी चला जाना, व्यापार जो है ठप हो जाना, मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा देने का काम करते हैं। क्योंकि शनि की पहली जो 7.5 होती है, पहला चरण जो होता है वो सिर में होता है। इसी कारण से व्यक्ति का जो मन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, भ्रमित रहता है, कंफ्यूज रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता है। और जब दूसरा चरण चलता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो छाती पे जो है शनि की 7.5 होती है, दूसरा चरण जो होता है। तो आपका जो दूसरा चरण प्रारंभ होगा वो होगा 29 मार्च 2025 को। दूसरा चरण हो जाएगा। शनि की 7.5 का जो प्रभाव है छाती पर, सीने पर सबसे ज्यादा रहेगा, और संघर्ष आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, सफलताएं आपको कम मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा तनाव कम होगा। अभी तनाव सबसे ज्यादा है, कंफ्यूज रह रहे हैं, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, और कहीं ना कहीं मेहनत करने पर भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरा चरण जो होता है ये राहत भरा होता है, क्योंकि संघर्ष भी आपने खूब कर लिया, हेल्थ प्रॉब्लम, मानसिक स्थिति जो जो खराब थी वो स्थिरता आ गई, जीवन कैसा होता है, जीवन कैसे जिया जाता है उसका नॉलेज भी आपको हो जाता है। तो तीसरा जो चरण होता है वो काफी जो है रिलीफ वाला होता है। यदि हम बात करें अभी के बारे में, जुलाई से नवंबर तक की स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है, यदि हम बात करें नवंबर तक की, तो शनि जो है पिछले फल देने का काम करेगा, मतलब आपके लाभ भाव के भी फल देने का काम करेगा, पिछले भाव के भी फल देने का काम करेगा। तो शनि की 7.5 का पहला चरण का प्रभाव जो नकारात्मक था वो बहुत ही कम हो जाएगा, नाम मात्र का हो जाएगा। इस कारण से ये जो 4.5 महीने हैं आपके, 15 नवंबर तक का जो समय है, मीन राशि वालों के लिए बड़ा जो है लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय जो है आपको कुछ न कुछ विशेष करना चाहिए, क्योंकि विशेष लाभ देने का काम करेंगे। और यदि आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो सफलता जरूर देने का काम करेंगे। क्योंकि शनि क्या है? शनि है न्याय के देवता, कर्मों के फल देने वाले, कर्मदाता है, न्याय प्रिय है, इनको न्याय प्रिय हो रहा। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो शनि जो है पूर्व जन्म के फल भी देने का काम करते हैं, पिछले जन्म के कर्मों के भी फल देने का काम करते हैं। शनि तत्कालिक फल देने का काम नहीं करते, पिछले जन्म के कर्म यदि आपकी खराब है तो उसके भी फल देने का काम करते हैं। शनि को सत्य प्रिय है, यदि आप झूठ नहीं बोलते हैं, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते हैं, या किसी को तड़पाते नहीं है, परेशान नहीं करते हैं, या किसी को सता करके जो है धन नहीं कमाते हैं, तो शनि उस पर रहम करते हैं, उसको अच्छी स्थिति बनाने का काम करते हैं, उसको सफलता देने का काम करते हैं, और 7.5 उसकी बहुत अच्छी बीतती है। लेकिन जो लोग गलत क्षेत्रों पर जो है कार्यरत होते हैं, या जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों से जो लोग जो है जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, उन लोगों पर भी शनि का जो है बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए जो है आपको कमीशन वाले क्षेत्रों पर, अचानक वाले क्षेत्रों पर कम ध्यान देना चाहिए, आपको मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए,
सफलता प्राप्त करने के लिए जो है आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है ये कर्मों के फल देने का काम करता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, कई लोग कहते हैं कि ग्रहों का जो है गोचर बदलता है, साढ़े साती आती है, कई लोगों के जीवन में कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों नहीं होता है? हम बताते हैं कि इस महीने में इन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, ऐसे फल मिलेंगे, ऐसे फल नहीं मिलेंगे, ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये सब बताते हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है कि कर्मों का भी फल जो है जुड़ता है, प्रारब्ध का फल भी आपका जुड़ता है। आपके कर्म कैसे, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है और आप कर्म भी बहुत अच्छे कर रहे हैं तो ग्रहों का बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है और मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि पिछले जन्म के जो कर्म थे वो आपके अच्छे नहीं थे, इसलिए उन कर्मों को पूरा करने के लिए आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। कई लोग एक उपाय करते हैं और उनका काम बन जाता है, कई लोग वही उपाय को 100 बार भी करते और काम नहीं बनता है। इसका कारण यह है कि पिछले जन्म के जो पुण्य थे वो आपके पूरे नहीं थे, कहीं ना कहीं उनका सहयोग आपको नहीं मिल रहा है। पिछले जन्म के जो कर्म है वो आपके अच्छे नहीं थे, इसलिए उन कर्मों को सुधारने के लिए वही उपाय आपको 100 बार करना पड़ रहा है, 200 बार करना पड़ रहा है, तब आपको सफलता मिलेगी। और कई लोग जो है उपाय करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि निराश हो जाते हैं, कुछ सफलता नहीं मिलती है। सफलता तभी मिलेगी जब पिछले जन्म के जो कर्म है वो आपके सुधरेंगे। जो आपने पाप किया है वो जब तक जो है समाप्त नहीं होंगे तब तक आपको कोई भी उपाय के फल भी मिलने वाले नहीं है। इसलिए आपको कर्म करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, सफलता मिले या ना मिले, ये सफलता देने का काम ऊपर वाले का है, आपको कर्म हमेशा करना चाहिए। यदि हम बात करें शनि के बारे में तो 25 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, नवंबर के महीने में ये 18 डिग्री में आ जाएंगे, इनकी गति भी बढ़ जाएगी और फल देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो मीन राशि वालों के लिए नवंबर तक तो राहत भरी खबर है, आपको कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे शनि की जो दृष्टियां होती है सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है। शनि जहां पर बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करते हैं, शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं, लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर खराब फल देने का काम करते हैं। जैसे शनि की साढ़े साती का पहला चरण होने के कारण शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि, पहला, दूसरा और तीसरा, जो तीसरा दृष्टि है शनि का वो धन भाव में है और धन भाव में दृष्टि होने के कारण धन खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, धन बचत नहीं होगा, साथ ही साथ कुटुंब परिवार में विवाद होगा, घर में ही क्लेश पैदा होगा और वाणी आपकी उग्र हो जाएगी, कटु वाणी का प्रयोग करेंगे, शत्रु पैदा हो जाएंगे, माहौल खराब हो जाएगा और मानसिक टेंशन आपका बढ़ जाएगा। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए पेशेंस रख करके काम करना है, कुटुंब परिवार को साथ में लेकर के चलना है, वाणी पर आपको कंट्रोल करना है और खर्चों से बचना है। आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शनि का जो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलता है वो छठे भाव से मिलता है। छठा भाव होता है रोग का, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या होना, आलस्यपन ज्यादा आना, काम करने का मन नहीं होना। छठा भाव होता है शत्रुओं का, शत्रु बढ़ जाना, शत्रु कुछ न कुछ नुकसान करने का प्रयास करना। छठा भाव होता है कहीं ना कहीं कंपटीशन का, कंपटीशन में असफलता मिलना, नौकरी छूट जाना, व्यापार सही ना चलना, संघर्ष करना और किसी चीज में सफलता ना मिलना। तो छठा भाव जो है ये जो है रोग का है, ऋण का है, कर्जा चढ़ जाना, बैंक बैलेंस खत्म हो जाना, अर्निंग आपकी समाप्त हो जाना, आय कम होना, खर्चे ज्यादा होना और लोन लेने वाली स्थिति बन जाना। तो छठे भाव से रोग पैदा करना, ऋण जो है पैदा करना और कंपटीशन में असफलता देना, शत्रु का बढ़ जाना, ये सब समस्याएं जो है मीन राशि पर चल रही है। लेकिन जब से शनि वक्री हुए हैं अब राहत भरी खबर है, नवंबर तक शनि की दृष्टि का प्रभाव कम देखने को मिलेगा। जो तीसरे भाव में दृष्टि पड़ रही थी यहां पर भी दृष्टि का प्रभाव कम होगा, क्योंकि ये पिछले भाव को ज्यादा जो है देखने का काम करेंगे, पिछले भाव के फलों में ज्यादा वृद्धि करने का काम करेंगे, पिछले कामों को जो है देखने का काम करेंगे। इस कारण से सामने की जो दृष्टियां हैं इन पर प्रभाव थोड़ा कम देखने को मिलेगा। दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम भाग्य भाव में शनि की दसम दृष्टि पड़ रही है, जो कि
भाग्य में रुकावट पैदा करने का काम शनि कर रहे थे, पिता के साथ संबंध को खराब करने का काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे थे एंड टाइम पर जो है वो काम बिगड़ जा रहा था, काम बन नहीं पा रहा था। एक काम के लिए जो है, छोटे से काम के लिए महीने चक्कर लगाना पड़ता था। तो अब ये स्थिति में सुधार होगा, अब आपके काम भी बनेंगे, पिछले रुके हुए काम भी बनेंगे, कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थिति भी सुधरेगी और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। अब यदि नवंबर से लेकर के मार्च 2025 तक की समय की बात करें तो नवंबर से शनि की जो गति होगी वो 3 गुना होने के कारण जो है आपके काम बहुत ही स्पीड से होने लगेंगे, आपको सफलताएं बहुत ज्यादा मिलने लगेगी, क्योंकि पुनः ये सीधे हो जाएंगे और सीधे गोचर करने लगेंगे। तो ऐसे में जो है थोड़ा सावधानी भी रखना है, क्योंकि एंड टाइम पर जो है काम आपका बिगड़ भी सकता है और एंड टाइम पर काम आपका बन भी सकता है, दोनों ही स्थितियां रहने वाली है। तो सबसे ज्यादा जो आपको सावधान रहना है, नवंबर से मार्च तक आपको सावधान रहना है और शनि का कुछ उपाय भी करके चलना है, क्योंकि शनि व्यय के मालिक है, तो अचानक कोई बड़ा नुकसान करवाने का काम भी कर सकते हैं। लाभ भाव के भी मालिक है, तो ऐसा नहीं है कि लाभ का स्रोत जो है वो बंद हो जाएगा, लाभ होता रहेगा, आय आपकी बनी रहेगी, लेकिन आप कई प्रयास करने के बावजूद भी जो है धन का बचत नहीं कर पाएंगे, खर्चे कोई न कोई जो है बन जाएंगे और ऐसे खर्चे बनेंगे कि वहां पर आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, आप बचत नहीं कर सकते। तो ये स्थिति आपकी बनी रहने वाली है। तो शनि आपको 4 महीने तक, 4.5 महीने तक राहत देंगे और उसके बाद भी जो है अचानक सडल जो है आपके काम बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं, दोनों ही स्थितियां रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें, शनि जैसे ही आपके जो है राशि में आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे, थोड़ा आपको राहत मिलेगी, थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा जीवन कैसे जिया जाता है, लेकिन यहां पर संघर्ष भी करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे और यदि आपने मेहनत कर लिया तो आपको सफलता भी देने का काम करेंगे। राहु जो कि आपके राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु एक मायावी ग्रह, राहु और केतु दोनों ही ये छाया ग्रह माने जाते हैं, इनकी कोई राशियां नहीं होती है। जिस राशि में ये ग्रह बैठते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उनकी स्थिति को देख करके ये फल देते हैं। यदि जिस राशि में राहु और केतु बैठते हैं उस राशि के स्वामी की स्थिति खराब है तो ये खराब परिणाम देने का काम करते हैं। यदि हम बात करें तो गुरु जो है आपके राशि के स्वामी है और गुरु जो है तीसरे भाव में 14 डिग्री में गोचर कर रहे हैं, मतलब मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर गुरु, अच्छी स्थिति में है, 100% रिजल्ट देने वाला यहाँ पर गुरु है। और गुरु की जो दृष्टियां होती, 3 दृष्टियां होती और दृष्टियां बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। गुरु की दृष्टि सबसे ज्यादा अमृत दृष्टि मानी जाती है, जहां पर ये देखते हैं वहां पर जो है फलों में वृद्धि कर देते हैं, उस भाव को अच्छा बना देते हैं। शनि 12वें में है लेकिन गुरु आपके तीसरे भाव में है और तीसरा भाव होता है बल पराक्रम का, साहस का, संघर्ष का। गुरु कहीं ना कहीं आपके ऊपर संघर्ष बनाने का काम करेंगे, मेहनत करवाने का काम करेंगे, लेकिन साहस बना रहेगा, साहस आप खोएंगे नहीं। भाइयों के साथ संबंध को भी कहीं ना कहीं जो है सुधारने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में भी लाभ देने का काम करेंगे। और गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव में होने के कारण जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते भी आएंगे, विवाह भी जुड़वाएंगे, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहेगी। और व्यापार यदि आपका सही नहीं चल रहा था तो गुरु की कृपा होगी तो व्यापार भी बढ़िया चलेगा, व्यापारिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। वही देखा जाए तो दैनिक आय में वृद्धि भी करेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में होने के कारण अब भाग्य का साथ भी मिलेगा, क्योंकि 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य जो भी ग्रह आता है वो 100% रिजल्ट देने वाला होता है, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिता के संबंधों में भी कहीं ना कहीं मधुरता आएगी और आपका लक्ष्य साथ देगा। इनकी नवम दृष्टि लाभ भाव में होने के कारण लाभ भी होगा, धन के स्रोत भी पैदा होंगे, धन की जरिया भी बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है गुरु का आपके ऊपर एक शुभ प्रभाव बना रहेगा, गुरु आपको सहायता दिखाते रहेंगे, जहां पर आप फंस जाएंगे वहां पर गुरु आपको बचाने का काम करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए सबसे शानदार है कि गुरु आपकी कुंडली में बढ़िया गोचर कर रहे हैं। राहु गुरु के फल देने का काम करेंगे, गुरु के फल देने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे जो है फल जो है राहु के आपको मिल सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन जरूर रहेगी, डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर रहेगी, क्योंकि भ्रमित कारक ग्रह है, ये भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। डिसीजन कई बार गलत भी देने का काम करते हैं, कई बार अच्छे भी डिसीजन देने का काम करते हैं, तो थोड़ा सावधानी भी आपको रखना ही होगा। हालांकि राहु भी 16 डिग्री में गोचर कर रहे हैं,
100% ये भी मजबूत स्थिति में है, तो अचानक आपको लाभ दे सकते हैं। संभावनाएं हैं कि अचानक आपके काम बन सकते हैं, जो आपने प्लानिंग किया उसमें आपको सफलता मिल सकती है। केतु की स्थिति भी यदि हम बात करें तो केतु की स्थिति आपके लिए बढ़िया, ये भी 16 डिग्री में। व्यापारिक स्थिति को बढ़िया बनाने का काम करेंगे, कोई बड़ी प्लानिंग आप कर सकते हैं। दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि इनकी लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण धन के कई सारे स्रोत पैदा हो सकते हैं, जरिया बन सकता है कहीं ना कहीं से। वही वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करके चलना है। दैनिक आय में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ये चारों ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं जो है आपको शुभ परिणाम देने का काम करेंगे। शनि की स्थिति भी जो है 4.5 महीनों के लिए बढ़िया है, आप लाभ ले सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ये लाभ भाव के फल देने का काम करेंगे। और 7.5 का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिससे आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। लेकिन शनि का उपाय आप जरूर करें। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जप भी करना है और पीपल की सेवा करना है। पीपल के पौधे ज्यादा से ज्यादा आपको लगाना है, उनको पालना है। जिस प्रकार वो पौधे बढ़ेंगे उस प्रकार आपकी प्रगति होगी, इसलिए जो है आपको ज्यादा से ज्यादा पीपल के पौधे लगाने चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।